पानी की बोतल में जहर मिलाने का आरोप, पानी पीने के बाद 2 छात्राओं की बिगड़ी हालत। टॉरी मिडिल स्कूल का मामला, कलेक्टर ने दिए जांच के बाद एफआईआर के आदेश। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली टॉरी मिडिल स्कूल से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां अध्ययनरत कक्षा 7वीं की 2 छात्राओं को कथित रूप से पानी में जहर मिलाकर पिला दिया। पानी पीने के बाद उन्हें उल्टियां होने लगीं, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में शिक्षकों के द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्राओं एवं शिक्षिका ने पानी में जहरीला पदार्थ मिलाने का आरोप लगाया है, तो वहीं परिजनों ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की जानकारी लगते ही कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने अज्ञात व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही मामले की जांच के निर्देश भी डीपीसी को दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार टॉरी गांव में संचालित शासकीय मिडिल स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 7वीं की 2 छात्राएं बालिका छात्रावास में रहकर पढ़ाई करती हैं। स्कूल में मध्याह्न भोजन खाने के बाद क्लास में पहुंची और अपने साथ बोतल में जो पानी लेकर गई थी उसको उन्होंने पिया। इसके बाद 2 छात्राओं को उल्टियां होने लगीं। अन्य छात्राओं ने 2 छात्राओं की हालत बिगड़ी देखी तो तत्काल ही शिक्षकों को सूचित किया। इसके बाद छात्रावास की वार्डन तत्काल ही एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों छात्राओं को लेकर जिला अस्पताल पहुंची। साथ ही परिजनों को सूचित किया गया। उन्होंने बताया पानी की बोतल में पदार्थ डला था जिसका झाग ऊपर था। अस्पताल में इलाजरत छात्रा ने बताया कि उसने जो पानी पिया था उसमें किसी के द्वारा कोई जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। पानी पीने के बाद उसकी और सहेली की हालत बिगड़ गई और वार्डन के द्वारा उन्हें जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। छात्राओं के परिजनों ने भी आरोप लगाया है कि वार्डन और स्कूल के शिक्षकों के बीच विवाद है, लेकिन इस विवाद में उनके बच्चों के साथ इतना गलत काम किया जा रहा है। पिछले साल भी उनकी बच्ची को इसी तरह जहरीला पदार्थ पिलाने का प्रयास किया गया था और इस साल भी यही हरकत की गई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया दोनों छात्राओं का उपचार जारी है और उनकी हालत अब सामान्य है। इस घटना की जांच के लिए डीपीसी को तत्काल मौके पर जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 48 घंटे के भीतर विस्तृत जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तत्काल में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पुलिस जाँच के माध्यम से यह स्पष्ट हो सके कि घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है। क्या कुछ कहना है शिक्षिका का, बच्चों के परिजनों का और जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का, आइए आपको सुनाते हैं। दुर्गा लोधी नाम है मेरा। स्कूल में छात्रावास भर्ती में स्कूल पानी छात्रावास से पानी ले गई थी स्कूल में, तो स्कूल में मैंने पिया पानी। तो फिर लंच हुआ तो मैं लंच करने गई, फिर बाहर से आई तो उसमें गोली डाली थी और उसमें गोली गिर गई थी। हम लोग पता नहीं था तो हम लोग ने पी लिया और जब लगा चक्कर आ गया तो मैंने एम्बुलेंस बुलाई और सारे लोग से बोला तो सारे लोग हम लोगों पर ही दोष लगाए। वो रहे थे कि किस बच्चे पे वो लगाए हम पर भी ऐसा हुआ था तो कार्रवाई करी थी, तो कच्चू ने कही थी और आज जो 30वीं बेर होगा। कितने बच्चों ने पिया था वो पानी? हमने और अनीता ने। बच्ची टोरी में पढ़ती थी, छात्रावास में रहती थी और वहाँ स्कूल है, स्कूल में पढ़ जाती, खाना पीना खा के गई और परसाल भी पे आया था बच्ची को, तो परसाल उल्टी हो गई, बुखार आ गया, घर पे चली गई कि हमें नहीं पढ़ना यहाँ जो कुछ पिला देते हैं। और अभी भी आंसू फिर पिलाया तो आंसू वहाँ से नहीं रही, वहीं नहीं रही। जब लड़की पकड़ कर ले आए उसके लाने, वो कोई सूरत नहीं उतर के का होगा, उल्टी उल्टी होने लगी और अब कोई होश नहीं। आपको कब पता चला? हमें अम्मा उन्होंने मैडम हमने फोन लगा, उन्होंने बताया मैडम ने, जहाँ पता चला हम उनकी नानी आया जो हमारी नाता नहीं आए। हाँ, इनको अनीता नाम है। ये अभी स्कूल में बच्चे पढ़ रही थी और मैं भी पढ़ा रही थी। 3 बजे की घटना है। बच्चियाँ मेरे पास दौड़ के आई कि 2 लड़कियों ने जो पानी पी है उसमें उल्टी हुई, उसमें कोई गोली मिली है और वो उल्टी हुई और थोड़ी देर बेहोश हुई, तो मैं उसको यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर आई। पानी में साथ कुछ मिलाया गया है ऐसे बच्चियों ने मुझे बताया। बच्चियों की उम्र क्या है, नाम क्या है? एक अनीता अहिरवार है, उम्र 11 साल है। दुर्गा लोधी है, उसकी भी 11 साल है बच्ची। किस जगह की घटना है ये? स्कूल की माध्यमिक शाला टॉरी की। मैम, इनके भर पानी में कुछ मिलाया गया था कि सारे पानी में? नहीं, इन्हीं 2 की पानी में, 2 बच्चियों की पानी में। इनने पिया, सारे बच्चों में सिर्फ 2 बच्चियों के पानी। स्कूल प्रबंधक कौन है? प्रेमलाल अहिरवार जी, हेडमास्टर। तो उन्होंने किसी प्रकार की नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना कुछ नहीं किया और उनके मन में तो ये लगता है कि ये नाटक कर रही, कुछ नहीं है।
छात्रावास के बच्चे, उनको पढ़ना नहीं रहता, इनको आना नहीं रहता, इस टाइप के वो सोचते हैं। इस संबंध में आपने इसके पहले भी कोई घटना हाँ, हुई है? इसके पहले भी हुई थी 1 साल पहले, और बाटल में कुछ मिलाया गया था। उस समय बच्चियों ने पिया नहीं था, तो हमें बताया था। हमने एसपी साहब को, डीपीसी महोदय को, थाने में सब ने मैंने शिकायत करी थी, लगाई थी, लेकिन वो जांच के नाम पे इतना कह दिया था कि 5 लीटर पानी मिलेगा तब जांच होगी। उसमें पता नहीं चल रहा कि क्या है क्या नहीं उस पानी में। और वही गोली शायद अभी उसी बाटल में इस बार भी मिलाई गई जो पहले मिलाई गई। मैम, अगर आपने देखा है या नहीं, बच्चों मैंने ने नहीं देखा। बच्चों ने देखा? बच्चे बता रहे कि उसमें सफ़ेद सफ़ेद किसने मिलाया है? अगर नहीं, बच्चे ने नहीं मिला दिया गया, किसी ने नहीं देखा तो किसी मैम ने। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? आप जब कह रही हैं मिलाया है, हाँ, और मिलाया है तो किसी ना किसी ने तो देखा होगा। नहीं, किसी ने नहीं देखा। तो ये आप अब कह रही हैं कि मिलाया है? बच्चियों की क्लास में बच्चियों कहाँ से, बच्चियों ने आके बताया ना मुझे। हाँ, तो बच्चियों ने बताया तो होगा किसने मिलाया है। नहीं, बच्चियों ने नहीं बताया किसने मिला। तो बाटल में ये मिला है जो पहले जैसे मिला है, और ये लड़कियों ने पिए तो ये उल्टी हो गई हमको। इन्हीं 2 लड़कियों के भर में मिला है? हाँ, ये 2 लड़कियों की, ये बच्चियों ने मेरे को आके बताया। मैं अपनी दूसरी क्लास में पीरियड ले रही थी। कारण क्या था? कारण अब ये है कि शुरू से ये हमारे साथ दुश्मनी निभा रहे हैं। वो हेडमास्टर और जो सरपंच है, वो शुरू से उनके अनुसार वार्डन दबाव में रही है और काम करी है। मैं उन लोगों के दबाव में काम नहीं करती, मैं अपने नियमानुसार काम करती, इसलिए इन लोगों के षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे भी ये मैडम निकल जाए। तो फिर हमारे मन के अनुसार दूसरी मैडम आ जाएगी तो वैसे दबाव से काम करवाएंगे, बस ये है उनका। आपका नाम क्या है? मेरा सुश्री यशवंती महोदय। पूरा नाम? यशवंती महोदय। अच्छा, आपको हटाने के लिए पूरी प्रक्रिया हाँ, की ये गई? सब षड्यंत्र, कई चीज़ें और पहले भी कर चुके हैं, और बहुत षड्यंत्र शुरू से मेरे साथ कर रहे, क्योंकि मैं उनके पास जाती नहीं हूँ, झुकती नहीं हूँ, उनके मन के अनुसार कोई ऐसा काम नहीं करती हूँ, तो वो मुझे नहीं पसंद कर रहे दोनों। मैम, जैसे अभी आपने आरोप लगाया कि किसी ने पानी में कुछ मिलाया है, जी। अगर देखा नहीं है तो आरोप कैसे लगा दिया मैम आपने? अब आरोप ऐसा बच्चियों ने बताया है ना। बच्चियों ने आपको नाम तो बताया होगा नहीं, किसी का? नाम नहीं बताया, बच्चियों ने बताया कि किसी ने अपनी बात। ऐसे में तो मैम किसी की भी अब ये नहीं कह सकते। देखो, स्कूल में कोई चीज़ मिली है, बच्चियों ने पिया, उसमें उल्टी हुई है, तो अब इसमें आप क्या मानेंगे बताइए? और बच्चे खुद आके बता रही, मैंने तो देखा भी नहीं, बच्चे ने दौड़ के आके मुझे बताया कि 2 लड़कियों को उल्टी हो गई मैडम, वो बेहोश होकर गिर गई। तो मैं तत्काल हॉस्पिटल लेके आई बच्चियों को। अब ये बच्चियों ने जो बताया मैं वो आपको बता रही हूँ। आप कौन सी क्लास पढ़ा रही हैं? मैं 6th क्लास पढ़ा रही थी, और ये बच्ची 7th क्लास की। क्या नाम है आपका? सुश्री यशवंती महोदय। शासकीय माध्यमिक विद्यालय टोरी जो है, वहाँ पर जो मिडिल स्कूल है, वहाँ की 2 बच्चियों का एक मामला सामने आया है, जिसमें दोनों बच्चियों ने जब मध्याह्न भोजन खाना खाया और उसके बाद वो ठीक थी, और फिर वो वापस अपने कक्ष में गई और बॉटल में उन्होंने पानी पिया। जब वो बॉटल में उन्होंने पानी पिया, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने की स्थिति बनी, और फिर उनको तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, और जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने उनका तत्काल चेकअप किया, उनको उल्टियाँ कराई गई, और अभी वो स्थिर है और हालत उनकी खतरे से बाहर है। इस संबंध में हमने डीपीसी जो है उनको कल ही जाकर के जांच करने के लिए आदेश दिए हैं। दूसरी चीज़, इसमें चूँकि अभी किसने ये कृत्य किया है सामने नहीं आया, इसलिए अज्ञात के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए, ताकि उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फिर आगे चीज़ें क्लियर हो सकेंगी कि कौन इसमें दोषी है या क्या हुआ। और तीसरी चीज़, जो जांच करने के लिए जा रहे हैं, वो कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर आप अपनी रिपोर्ट दें, ताकि फिर इसमें आगे की कार्रवाई हम कर सकेंगे। दोनों बच्चियां खतरे से बाहर हैं और उनका अभी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।